ड्रिंक के हालत में थे। शराब पिए हुए थे और नहीं तो क्या, फुल ड्रिंक में थे सब लोग। और बताया जा रहा है, लोगों के द्वारा सुना जा रहा है कि ये प्रधान द्वारा ड्रिंक बंटवाया गया था, दारू। प्रधान ने होली दिन दारू बंटवाया था गांव में। पूरा पूरा फुल बहुत ज्यादा मात्रा में बंटवाए थे। कहीं हमेशा दारू बंद रहता है, दारू का ठेकी बंद रहता है होली के दिन, एक दिन पहले ही बंद कर दिया जाता है। पर दारू कहाँ से आया, ये सवाल तो यही है ना, दारू कहाँ से आया भर समाज के पास। हमारे घर सिर्फ हम 3 बहनें, हमारे भाई पापा हैं। हमारे माता श्री नहीं, हमारे माता श्री हम लोग छोटे छोटे तभी मर गई हैं। हमारे भैया पापा को जेल में डाल दिए गए। हमारी 3 बहनें, बताइए हमारे घर कोई कुछ भी कर दे, आके चोरी कर ले। तो आपके घर कोई गार्जियन नहीं है? कोई गार्जियन, हम सिर्फ 3 बहन है हमारे घर पे। कोई हमारे घर डाका डाल ले, कोई आके चोरी कर ले, हम लोग क्या कर सकते हैं? 3 बहनें रात बिरात दिन में कोई, हमारे घर इतना जानवर है, उन लोगों को चारा नहीं पड़ रहा है, खेत से कोई बरसीन नहीं ला रहा। हम लोग बाहर जाते भी नहीं है कहीं पे कि जाए चारा और ले आए, लोग एकदम भूखी पड़ी है। बचाव के लिए गए थे, उन्हें भी सब लोग पीटने लगे। देखिए इधर बड़े पापा हैं, सिर पे मारे, देखिए किस तरह से मारे। भाई के बचाव के लिए गए थे वो। इन्हें क्या हुआ, कैसे चोट लगी आपको? हमें तो मालूम हुआ लड़ाई हो रही है, हम घर पे सोए थे, दौड़ के गए कि जाएं, वीर बचाव करके ले आए बच्चे को। बच्चा बेहोश था। उसके बाद हम उसको उठाने लगे और उसके बाद आके चोट मार दिए, पैर पे भी, हाथ में भी और पीछे भी मार दिए। कौन लोग मारे? भर समाज के लोग। प्रधान जब दारू देते हैं, तू जानते पहले क्या कहते हैं? मेरे सामने फाड़ो, मेरे सामने पियो। ये हाल है प्रधान, मतलब अपने सामने, मतलब उसको अगले दिन प्लस करके मत अपने पास रखो कि आज एक पाउच पी लिए, फिर कल के लिए एक रख लिए। वहीं फड़वाते हैं, वहीं पिलवाते हैं, उसके बाद फिर वहां से जाने देते हैं। प्रधान अपने सामने दारू पिलाते हैं। हाँ, उनका तरीका है, पहले मेरे सामने एक फाड़ो, पियो, ये ले नहीं जाना, घर नहीं ले जाना, वहां से पी के तभी निकलो। प्लस करके उसको मत रखो, अगले दिन खरीदना ना पड़े कहीं से। उनका ये तरीका रहता भैया। और ना दारू बटा होता, ना लोग पिए होते, ना विवाद होता। मतलब अगर योगी राज में, मोदी राज में सबका साथ, सबका विकास, सबके साथ न्याय का एक पक्ष के सुना जाए, एक पक्ष का न सुना जाए, एक पक्ष की तहरीर ली जाए, एक पक्ष को हटा दिया जाए, जेल भेज दिया जाए, ये कहाँ क्या? जबकि दोनों चोटिल है और बराबर रूप से चोटिल है। जितने इधर है उतने उधर चोटिल है। जैसे भी घटना हुई, घटना की तो हमको नहीं जानकारी है कि घटना कैसी हुई, लेकिन इस योगी राज में, मोदी राज में अगर इसी तरह से जो सवर्ण समाज का जो उनका मूलाधार है, उनका मूल जड़ है, उनके दम पर ही जो है ये सरकार है, राजनीति है उनकी पनपी हुई है। अगर इसी तरह से अन्याय होता रहा तो आए दिनों में उन्हें इनका जो है उल्टा परिणाम भुगतना पड़ेगा। प्रशासन से आप लोग गुहार लगाई? हम लोग नहीं, कोई सुनने ही नहीं आया, तो हम लोग किससे गुहार लगाया ही नहीं है। प्रधान जी भी नहीं आया, ना तो क्या नाम, मंत्री जी कल आए थे, मंत्री जी भी नहीं आए। वो भी हमारे घर कोई नहीं आया, हमारे घर कोई देखने, एक पुलिस तक नहीं आया, पूछताछ करने तक नहीं आया कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और वहाँ पे किसके बीच में मारपीट हो रही थी? तिवारी के और भर के, तिवारी के लोग आ रहे थे, भुइहार लोग आ रहे थे, वो भर लोग वहाँ पे खींच लिए, सब लोग 2 लोग आ रहे थे। तो हम लोग देखे, पापा को भी भेजे, पापा तुरंत गए वहाँ पे, तुरंत उन लोगों को वो लोग मार दिए। सुरेंद्र का बेटा जो था प्रिंस, वो हमारे पापा को तुरंत हाकी से 3 हाकी मार दिया। हाकी से मारे पीटे? हमारे पापा को हाकी से एक यहाँ पे मारे, हमारे पापा तुरंत गिर गए, गिरने के बाद भी मारे। यहाँ जो आई थी पलटू की औरत थी हमारे घर, वो धमकी देकर के आ गई हैं, कहीं हम टांगे लेकर रत्नेश तिवारी को मारने गए थे, पर हम टांगे छोड़ दिए उनको जब देखे। अब क्यों छोड़ी, अब ये हमको नहीं पता है काहे छोड़ दी, टांगे मारी नहीं, कहीं अगर मार दिए होते तो तुरंत मर जाता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद के बगल में होली के दिन जिस तरह से बवाल होता है और आगजनी हो जाती है, उस मामले में हमारे साथ दूसरा पक्ष यहाँ पे मौजूद है। देखिए यहाँ पे तमाम महिलाएं, हम इन लोगों से बातचीत करेंगे, पूरा क्या मामला रहा, कैसे घटना घटी, कैसे घटना घटी, क्या मामला रहा। पहले सुबह में वो लोग हमारे होली के दिन आए थे हमारे घर पे, मतलब कपिल देव तिवारी के यहाँ आए थे सब लोग, ओरान लेके, पता नहीं क्या वहाँ पे हुआ था। आए यहाँ पे सब लोग गाड़ी गुप्तार देकर चले गए। एक पलटू राजभर का बेटा है, वो कह रहा था कि हम लोग भट्टोला में, एक हमारा नाम है, मतलब नाम पता नहीं क्या बताया, हम भूल गए, कह रहा हम सांड पाले जा रहे हैं, यहाँ पे धमकी देकर गया है, हम तुम लोग को देख लेंगे, तुम लोग अगर जो तो खेत बेच के
लड़ोगे, हम लोग कमा कर, हम लोग नौकरी करके लड़ेंगे, मजूर करके लड़ेंगे। वो लोग हम लोग को धमकी देकर गया है। उसके बाद से सब लोग वहाँ पे होली होली मना रहे थे मंदिर परे, उधर से आ रहे थे, खेत में गए थे, खेत में खाना खा रहे थे, खाना खाकर आ रहे थे। अब वहाँ पे गाना वाना पता नहीं क्या चल रहा था, हम लोग नहीं पता, हम लोग कहाँ से कि घर पे थे। वहाँ पे आए तो सब लोग वहाँ पे मार होने लगी पुलिया पे, वहाँ भटोला की तरफ। हम लोग यहाँ से देखे अपने घर से, वहाँ पे किसके किसके बीच में मारपीट हो रही थी? तिवारी के और भर के। तिवारी के लोग आ रहे थे, भुइयार लोग आ रहे थे, वो भर लोग वहाँ पे खींच लिए सब लोग। 2 लोग आ रहे थे तो हम लोग देखे, पापा को भी भेजे, पापा तुरंत गए वहाँ पे, तुरंत उन लोगों को वो लोग मार दिए। सुरेंद्र का बेटा जो था प्रिंस, वो हमारे पापा को तुरंत हाकी से 3 हाकी मार दिया। हाकी से मारे पीटे? हमारे पापा को हाकी से एक यहाँ पे मारे, हमारे पापा तुरंत गिर गए, गिरने के बाद भी मारे। यहाँ जो आई थी पलटू की औरत थी हमारे घर, वो धमकी देकर के आ गई हैं, कहीं हम टांगे लेकर रत्नेश तिवारी को मारने गए थे, पर हम टांगे छोड़ दिए उनको जब देखे। अब क्यों छोड़ी, अब ये हमको नहीं पता है काहे छोड़ दी, टांगे मारी नहीं, कहीं अगर मार दिए होते तो तुरंत मर जाता। आगजनी की घटना को मैं कह रहे हैं कि महिलाएं आग लगाई थी आप लोगों को? कौन महिलाएं, जब महिलाएं वहाँ पे गई ही नहीं थी, हम लोग कहीं गेट के बाहर जाते ही नहीं, तो कैसे महिलाएं लगा दी आग? हम लोग कभी नहीं गेट के बाहर जाते। देखिए वहाँ पे हम लोग बुला रहे थे, हम लोग नहीं जा रहे थे, अपने घर चले आए हैं। आखिर ये घटना कैसे हुई? अब वो लोग जाने, हमको नहीं पता है कैसे ये घटना हुई। ये सब बस गाना, अश्लील गाना, वो लोग भर समाज के जो लोग हैं अश्लील गाना बजा रहे थे, अश्लील गाना को लेकर वाद विवाद हुआ था यहाँ पे। भूमियार समाज के लोग बोले कि इतना गंदा गाना मत बजाओ भाई, यहाँ पे सबकी बहन बेटियां भी रहती हैं, अगर तो तुम्हें सुनना है तो तुम अपना स्लो करके बजाओ। बोल रहे अपने पैसे का लाए, तुम्हारे पैसे का थोड़ी ना लाए हैं। वो लोग बजा रहे, वो गाना बंद करने के लिए धीम ना स्लो कर रहे थे ना बंद ही कर रहे थे। वो लोग बोल रहे थे हम यही गाना बजाएंगे, तुम्हारा क्या जा रहा, अपने पैसा का लाए हैं, वो लोग बोल रहे थे। अश्लील गाना लगातार बजाया जा रहा था? लगातार बजाया जा रहा था, पूरे फुल स्पीड में बजाया जा रहा था कि सुनाई भी दे रहा था, यहाँ पर बजाया जा रहा था। अश्लील गाना को लेकर ही वाद विवाद हुआ। क्या हुआ फिर ये लोग आए थे, भर समाज के लोग कपिल तिवारी के यहाँ देने थे, बताने आए थे कि आपके बच्चे आए थे हमारे यहाँ गाना बंद करवाने के लिए। उसके बाद बोले कि चलो ठीक है, वो लोग गाली भी दे रहे हैं, किसी आप सब परिवार के यहाँ पे गाली देंगे तो वो बर्दाश्त करेगा? वो लोग तो छोड़ दिए, इतना ही सही है। ड्रिंक के हालत में थे, शराब पिए हुए थे, और नहीं तो फुल ड्रिंक में थे सब लोग। और बताया जा रहा है, लोगों के द्वारा सुना जा रहा है कि ये प्रधान द्वारा ड्रिंक बंटवाया गया था, दारू। प्रधान ने होली दिन दारू बंटवाया था गांव में? पूरा फुल बहुत ज्यादा मात्रा में बंटवाए थे। कहीं हमेशा दारू बंद रहता है, दारू का ठेकी बंद रहता है होली के दिन, एक दिन पहले ही बंद कर दिया जाता है। पर दारू कहाँ से आया, ये सवाल तो यही है ना, दारू कहाँ से आया? भर समाज के पास आना चाहिए ना, दारू कहाँ से आया बताइए, इसकी पहले जांच हो। तो आप लोगों के घर के लोगों को जेल भी भेजा गया है? हाँ भेजा गया, हम लोग को दवा होना चाहिए। सर हमारे घर सिर्फ हम 3 बहनें, हमारे भाई पापा हैं, हमारे माता श्री नहीं, हमारे माता श्री हम लोग छोटे छोटे तभी मर गई हैं। हमारे भैया पापा को जेल में डाल दिए गए। हमारी 3 बहनें, बताइए हमारे घर कोई कुछ भी कर दे, आके चोरी कर ले। आपके घर कोई गार्जियन नहीं है? कोई गार्जियन, हम सिर्फ 3 बहन है हमारे घर पे। कोई हमारे घर डाका डाल ले, कोई आके चोरी कर ले, हम लोग क्या कर सकते हैं? 3 बहनें रात बिरात दिन में, कोई हमारे घर इतना जानवर है, उन लोगों को चारा नहीं पड़ रहा है, खेत से कोई बरसीन नहीं ला रहा। हम लोग बाहर जाते भी नहीं है कहीं पे कि जाए चारा वारा ले आए, वो लोग एकदम भूखी पड़ी हैं। हम लोग 3-4 दिन से खाना कोई लोग नहीं खाए, हमारे घर खाना वाना अब जब गार्जियन न रहने से आप लोग भयभीत हो गए। जानवर को चल को देख लीजिए, कोई जानवर चारा भी नहीं खाया है। वो सब कहाँ से आए? मतलब आप लोग के साथ जानवर भी खाना नहीं खाए? नहीं खाया है, कहाँ से खाए? हम 3 लोग कहाँ बाहर जाए, बरसीन बाहर बोया गया है खेत में, कौन जाएगा? कौन? तो गार्जियन घर पे न रहने से किस तरह से भयभीत है? हम लोग चाहते हैं एक लोग को छोड़ दिया जाए, चाहे भैया को चाहे पापा को, कम से कम जानवर तो सुरक्षित रहेंगे, खाएंगे पिएंगे। हम लोग कम से कम सब्जी मसाला। तो क्या इस संबंध में पुलिस प्रशासन से आप लोग गुहार लगाई? हम लोग नहीं, कोई सुनने ही नहीं आया, तो हम लोग किससे गुहार लगाया ही नहीं है। प्रधान जी भी नहीं आया ना, तो क्या नाम, मंत्री जी कल आए थे, मंत्री जी भी नहीं आए? वो भी हमारे घर कोई नहीं आया, हमारे घर कोई देखने, एक पुलिस तक नहीं आया, पूछताछ करने तक नहीं आया कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और वहाँ पे एकदम जनता भरी है, एकदम भीड़ लगी है। हमारे घर से वहाँ पे सब दिखता है, वहाँ पीछे से बचाव के लिए गए थे उन्हें भी सब लोग पीटने लगे। देखिए इधर बड़े पापा हैं, सिर पे मारे, देखिए किस तरह से मारे। भाई के बचाव के लिए गए थे वो, इन्हें क्या हुआ, कैसे चोट लगी आपको? हमें तो मालूम हुआ लड़ाई हो रही है, हम घर पे सोए थे, दौड़ के गए कि जाएं वीर बचाव करके ले आए बच्चे को। बच्चा बेहोश था, उसके बाद हम उसको उठाने लगे और उसके बाद आके चोट मार दिए, पैर पे भी हाथ में भी, और
पीछे भी मार दिए। कौन लोग मारे? भर भर समाज के लोग बच्चा को उठा के ले आ रहे थे, उसी समय मार दिए। अच्छा, पहले बच्चे को मारे। बच्चा बेहोश पड़ा हुआ था, वो लोग बेहोशी उसको हालत 9 में टाँका लगा हुआ है यहाँ, और 3 टाँका हमें लगा है। मतलब इतना सब कुछ होने के बावजूद प्रशासन आपके कोई मदद कोई नहीं आया, हम लोग का प्रधान और उसके कोई नहीं आया। और उसका असली वजह तो कौशल जी हैं। सुबह 6 बजे से ही दारू बंटवा रहे थे। ये कौशल कौन है? कौशल प्रधान है। 6 बजे से दारू बंटवा, प्रधान गांव में 6 बजे से दारू बंटवा रहे थे। दारू नहीं मिला था, दारू बंटवा रहे थे और सब पिए भैया, खाए। जानते हैं प्रधान जब दारू देते हैं तू जानते हैं पहले क्या कहते हैं, मेरे सामने फाड़ो मेरे सामने पियो। ये हाल है प्रधान, मतलब अपने सामने। मतलब उसको अगले दिन प्लस करके मत अपने पास रखो कि आज एक पाउच पी लिए फिर कल के लिए एक रख लिए, वहीं फड़वाते हैं वहीं पिलवाते हैं, उसके बाद फिर वहां से जाने देते हैं। प्रधान अपने सामने दारू पिलाते हैं। हाँ, उनका तरीका है, पहले मेरे सामने एक फाड़ो पियो, ये ले नहीं जाना, घर नहीं ले जाना, वहां से पी के तभी निकलो, प्लस करके उसको मत रखो, अगले दिन खरीदना ना पड़े कहीं से। उनका ये तरीका रहता भैया, और ना दारू बटा होता, ना लोग पिए होते, ना विवाद होता। मतलब अगर विवाद की जड़ को देखा जाए तो दारू है। मूल रूप से भैया दारू है। प्राथमिकता में अगर देखा जाए तो पहली बार अगर तो दारू ही है। ये आगजनी की घटना में लोग बता रहे हैं कि आप लोगों ने आग लगाई। भैया जब हम लोग मौके पे गए अपने समाज को लेकर, वहाँ आशुतोष गोलू और वो बेहोशी हालत में पड़ा हुआ था, उसकी मम्मी गोद में लेकर उसको रो रही थी। उसके बाद एक लोगों की बाइक खड़ी हुई थी, पता नहीं किसकी बाइक थी, अननोन पर्सन का। उसके बाद हम लोग उसको बैठवाए, ये भी नहीं देखे किसकी बाइक है, उसको बैठवाए, उसके बाद उसको हम लोग हॉस्पिटल के लिए रवाना किए। जब वो लोग आगे बढ़ के जाने लगे तो जाके अब देखिए संजोग देखिए कि बनियाबारी जाके तेल खत्म हो गया। उसके बाद एक लड़का नौरंगिया का जा रहा था, उससे साइड लिया गया। अच्छा, साइड लिया गया, उसके बाद उसकी गाड़ी अपाची थी, उस पर उसको बैठाया गया। फिर हम लोग बैंक चौराहे पे जो पुराना वाला हॉस्पिटल है वहाँ, हाँ, CSC एडमिट किया गया। अच्छा, उसमें CCTV कैमरे में रिकॉर्डेड है, जो रजिस्टर होता है डॉक्टर का, उसमें नोट है। जब 3 बजे से पहले वो दवा कराया जा रहा है, तो सब लड़के कहाँ से आग लगा देंगे? वो चोटिल हैं, इतने बड़े बुरी तरह से चोटिल हैं, वो कैसे आग लगा देंगे? एक प्लानिंग सेट हुआ है भैया, और ये प्रधान का एक तरह से किया जा सकता है कि वही कराया है। इसलिए कराया है क्योंकि जब दो पक्ष में झगड़ा होता है तो दोनों पक्ष को चोट लगती है, लेकिन उसको एक टूल दिया गया कि उसमें एक योजना के तहत कुछ ऐसा किया जाए कि उसमें एक अलग एक जातिवाद का राजनीति दिया गया, और उसी के प्लानिंग के तहत पहले वहां से भैंस हटाया गया, जानवरों को हटाया गया, वहां के जो सामान जो भी थे, खटिया वगैरह था, उसको हटाया गया। उसके बाद फिर उसमें आग लगाया गया। सब कुछ वहां से व्यवस्थित करने के बाद तब आग लगाया गया भैया। हाँ, और एक तरह से ग्राम सभा की जमीनें है, गुरकट्टा की जमीनें है, उसमें पक्का मकान कोई भी पक्का मकान नहीं था, वो छप्पर वगैरह सब था, और एक तरह से वही सब में आग लगा है। और कुछ उसमें कोई ऐसा पक्का मकान नहीं था कि वो सब जल गया हो। तो प्री प्लानिंग करके ये आग लगाया गया, बचाव में तो कहीं। हाँ भैया, प्री प्लानिंग, सवर्ण होना अपराध हो गया है, बस इतना जान लीजिए। आज तक योगी राज में सवर्ण होना अपराध हो गया है। इसलिए हो गया है, मैं आपको बता दूं कि अभी तक कोई प्रतिनिधि भूमिहार पीड़ित पक्ष के परिवार के साथ मिलने नहीं आया है, बैठने तक नहीं आया है। 3 दिन घटना को हो गया, कोई पूछने तक नहीं आया कि क्या उसका बतिया छोड़िए। एक ग्राम प्रधान है ना, ग्राम प्रधान का क्या औचित्य होता है कि सबके पास जाए? यहाँ से और राजभर समाज की बस्ती लगभग 50 मीटर की दूरी होगी, किसी के पास आया है? पूछ लीजिए किसी से, किसी के पास नहीं आया। जब सब वही करा रहा है तू कहे आएगा? तो राजभर समाज के लोग आप लोगों पर कहे आरोप लगा रहे हैं कि पथराव हुआ, यादव के घर पे चढ़ के आप लोगों ने पथराव किया, उसके बाद आगजनी किया? नहीं, यादव का घर तो वहां रहा है भाई, सटे हुए यादव का घर है। अब एक प्लानिंग हो सकती है कि उन लोगों को भी उसमें समेटा जाए, लेकिन जब लोग चोटिल हैं तो कहाँ से उतने, जब लोग बेहोशी की हालत में तो पथरा, जब वो लोग ज्यादा संख्या में वहां थे, एक तरह से बस्ती उनकी है, लोग उनके हैं, औरतें पत्थरबाजी कर रही थी, ये सब गलत बात है भैया, इस सबको तो दरकिनार कर देना चाहिए। तो क्या मानते हैं, मतलब इस मामले को तूल दिया जा रहा है जानबूझ कर? पहली मांग ये है भैया, जब गवर्नमेंट होली के एक दिन पहले दारू बंद कर देता है तो दारू कहाँ से इतने भारी मात्रा में आया, कहाँ से आया? इसका मतलब कि होली के दिन भी दुकान खुला हुआ है, इसकी जांच हो जाए। पहले से व्यवस्थित करके रखा हाँ, हो सकता है भाई, उनके पास पैसा है, हो सकता है किए हों, इसकी जांच हो जाए। और जो लोग इसमें निर्दोष हैं भैया, उनको एकदम पूर्ण रूप से छोड़ दिया जाए। जो लोग दोषी उनको जेल में। निर्दोषों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है? एकदम हो रही है, एकदम से हो रही है। और एकदम जांच हो जाए, डीएम साहब एक टीम गठित कर दें, और टीम के गठित करके उसके बाद वहाँ क्या आप लोग की तरफ से पुलिस में कोई तहरीर दी गई है? फर्स्ट डे से सबसे पहले हम लोग गए थे, या सच्चो सरासर झूठ बोल रहा है? चौकी इंचार्ज तहरीर हाथ टच नहीं किया, कह रहा इतना लोड है भैया हम नहीं ले पाएंगे, नौकरी अपनी नहीं गवाएंगे। लोड मतलब राजभर मंत्री का हो सकता है।
अगर राजभर समाज के वो हैं तो मतलब मंत्री का भी फोन आ जाता हाँ है। भैया, फर्स्ट डे से सबसे पहले हम लोग थाने पे गए हैं, लेकिन वो तहरीर तक एक्सेप्ट नहीं किया है, हाथ से टच नहीं किया है। तो क्या कप्तान साहब से मिले आप? दूर है, कप्तान साहब से मिले? कल गए थे हम लोग। कप्तान साहब तो हम लोगों से नहीं मिले हैं, लेकिन एक टाइमिंग उनके लोगों से दिया गया है कि इस टाइम के बाद आप लोगों से मिला क्या जाएगा। लगता है आप लोगों को न्याय मिल पाएगी? अब हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी पे पूर्ण विश्वास करते हैं कि वो न्याय कराएंगे हम लोगों के साथ। डीएम साहब के ऊपर पूर्ण विश्वास है और कप्तान साहब के बाद पूर्ण विश्वास है कि हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए भैया। कुछ लोग ऐसे हैं जो चले गए हैं और उनके घर पे केवल लड़कियां हैं, कोई गार्जियन नहीं है। पिताजी, उनके भाई, दोनों लोग बंद हैं भैया। जानवर आप दिखवा लीजिए, जानवर है, बरसीन काटने वाला कोई नहीं है कि चारा खिलाने वाला भैया कोई नहीं। दूध का व्यवसाय लोग करते हैं, इस समय सारा चीज ठप पड़ा है, उसी से इन लोगों का चूल्हा और चौका चलता है। वो तो ठीक, अगर इनके घर पे कोई घटना हो जाती है, लड़कियों के साथ कोई अनहोनी हो जाती है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? अब प्रशासन इसको तय करे। प्रशासन एक ही पक्ष का सुन रहा है तो वो तय करे। वो तो एक ही पक्ष का सुन के चला जा रहा है, यहाँ तक तो कोई आ ही नहीं रहा है। सारा झूठ बोल रहा है कि हम लोग वहाँ गए ही नहीं। तो योगी सरकार में तो सबको न्याय मिलता है, तो कहाँ से आप हम लोगों को नहीं मिल रहा भैया, अभी तक तो नहीं मिला है, लेकिन आगे विश्वास है कि मिल जाए। क्यों बाबा, क्या कहेंगे? योगी सरकार में न्याय मिलेगा? न्याय मिलना चाहिए, ऐसी उम्मीद है, बशर्ते जो है ये इस देश में प्रजातंत्र में जातिवाद की समस्या बहुत पहले से है और जातिवाद को लेकर के जो है राजनीति भी हो रही है यहाँ। और भर समाज के नेता जो है ओम प्रकाश राजभर आए ठीक है, पंचायती राज मंत्री भी हैं, लेकिन उनको तो सबकी सुननी चाहिए। उनको सबका मत मिला, जो नहीं दिया वो भी उनका है, जो दिया है वो भी उनका है। सुननी सबकी चाहिए, सबके पीड़ित इधर भी है, पक्ष के पीड़ित उधर भी है। जैसे भी मंत्री हैं तो वो पूरे प्रदेश के जनता के मंत्री हैं, सिर्फ एक समाज के घर पे आते हैं, जबकि जहाँ से विवाद हुआ, पूरा मारपीट हुआ, दोनों पक्षों के लोग घायल हैं, तो दूसरे पक्ष की तरफ जाना चाहिए था, पूछना चाहिए था क्या मामला रहा है। और वो भी योगी राज में, मोदी राज में सबका साथ, सबका विकास, सबके साथ न्याय। एक पक्ष के सुना जाए, एक पक्ष का न सुना जाए, एक पक्ष की तहरीर ली जाए, एक पक्ष को हटा दिया जाए, जेल भेज दिया जाए, ये कहाँ क्या? जबकि दोनों चोटिल है और बराबर रूप से चोटिल है। तो जितने इधर है उतने उधर चोटिल है। जैसे भी घटना हुई, घटना की तो हमको नहीं जानकारी है कि घटना कैसी हुई, लेकिन इस योगी राज में, मोदी राज में अगर इसी तरह से जो सवर्ण समाज का जो उनका मूलाधार है, उनका मूल जड़ है, उनके दम पर ही जो है ये सरकार है, राजनीति है उनकी पनपी हुई है। अगर इसी तरह से अन्याय होता रहा तो आए दिनों में उन्हें इनका जो है उल्टा परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो विरोध करेंगे आप लोग? विरोध नहीं करेंगे, लेकिन उल्टी हवा तो बहती ही है राजनीति में। मताधिकार का प्रयोग दूसरी तरफ करेंगे, नोटा करेंगे, नहीं नोटा करेंगे, नहीं अगर होगा, हम लोगों की नहीं सुनी जाएगी तो हम लोग करेंगे क्या? जिस तरह से तांडव हुआ है और पूरे गांव में दहशत व्याप्त है, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके घर में कोई गार्जियन नहीं है, लड़कियां अकेली पड़ी हुई हैं। हाँ, तो वो जो लड़कियां अकेली, उनका जिम्मेदार कौन है? उनके साथ कोई घटना घट जाती है, किसी प्रकार की घटना घट जाती है या लूटपाट हो जाता, चोरी हो जाता है, तो प्रशासन इसकी जिम्मेदारी ले। यहाँ इनकी सुरक्षा के लिए या तो सिपाही दे, या तो पीड़ित परिवार का जो जेल में बंद है, जो निर्दोष है उसको छोड़ा जाए। निर्दोष लोगों को भी जेल भेज दिया गया? बिल्कुल फंसता है। अरे जाल डालेंगे तो केवल मछली फंसती है, मेढक नहीं फंसता है, और जीव नहीं फंसते हैं, मानते रह के लोग फंसते हैं। तो इसी तरह से इसमें सब दोषी नहीं है। अब एक भूमिहार समाज एक स्तंभ है देश का, हर जातियों का। भूमिहार लोग दबंग होते हैं? दबंग बिल्कुल, कैसे कहेंगे कि दबंग है? भूमिहार के लोग शराब भी तो नहीं पीते हैं, 10% 5% लोग हैं, लेकिन जो हर समाज है, जो मैं उनकी बात नहीं करूंगा, वो तो 99% शराब पीने वाले लोग हैं। वहां शराब 2 दिन से जब बंद है, शराब बिकना बंद है, तो शराब आया तो आया कैसे? साल भर जो है ये पंचायत चुनाव आ गया है, करीब से निकट में 26 में,
क्या प्रधान लोग शराब बंटवा रहे हैं? अब प्रधान लोग बंटवाए, कौन बंटवाए तो मैं गारंटी इसका लूंगा नहीं। गाँव के लोग तो यही कर रहे हैं, आपके समाज के लोग कि प्रधान वहाँ पे दारू बंटवाए। संभव हो सकता है या अन्य प्रत्याशी भी हो, जो भी हो, मैं किन्हीं की गारंटी नहीं लूंगा क्योंकि फला ही दोषी है। लेकिन शराब आया प्रधान, चूंकि उनके पास जो है वित्त आता है, संभव हो सकता है ये उसकी जांच हो, सच्चाई जब सामने आए कि क्या सच्चाई तरीके से जांच हो जाए तो मामला दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पानी हो जाएगा। लेकिन एक समाज को, एक पुलिस यह तो नहीं देखने है तुमने जो है मारपीट किया है, इस दरवाजे पर खड़ी नहीं हुई। पुलिस प्रशासन, नेता छोड़ दीजिए, प्रधान छोड़ दीजिए, अन्य संसाधन छोड़ दीजिए, पुलिस ये पूछने नहीं आई है तुमने ऐसा क्यों किया। तो या तो हम लोग इस लोकतंत्र में इस देश के हैं नहीं तो हम लोग कहीं और जगह दिया जाए, इस देश से निकाला जाए। अगर सबर समाज दोषी है, सबर समाज उद्दंड है, सबर समाज जो है दबंग है, तो देश निष्कासित करो, या आत्महत्या के लिए हम लोग सर्टिफिकेट दो, हम लोग जान दे देंगे, जान दे देंगे। रहना तो हमें न्याय नहीं मिलेगा तो रहने से क्या फायदा इस देश में। योगी राज में न्याय मिलेगा, जांच होगी मामले की। ये बताइए, जो लोग भर्ती हैं अस्पताल जेल में हैं, तो क्या उन लोग का इलाज हो पा रहा है? नहीं, इलाज तो एकदम से नहीं हुआ। एक लड़का उसमें माइग्रेन से भी पीड़ित है, आशुतोष, और रत्नेश को भी बहुत चोट लगा है, नाक पे बहुत चोट लगा है, अशोक जी को भी बहुत चोट लगा है। पहले तो उनको ये होना चाहिए था कि हॉस्पिटल में ले जाकर इलाज करा दे, उसके बाद फिर जेल की प्रक्रिया की जाए, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट जेल भेज दिया। और हम लोगों के समाज के साथ भैया एक तरह से बहुत ही अत्याचार किया जा रहा है। और अब आप लोग हैं, और अगर आप लोग हम लोगों की बात बढ़ाते हैं आगे, तो शायद हम लोगों की बात सुन ले। योगी जी से क्या करना चाहेंगे? निष्पक्ष जांच हो जाए, शराब की निष्पक्ष जांच हो जाए, और जो लोग निर्दोष हैं उनको छोड़ा जाए, जो लोग दोषी हैं उसको जेल भेजा जाए। तो क्या प्रशासन ने भी मनमानी किया है, निर्दोष लोगों को जेल भेज दिया है? अब जांच हो जाए, मैं तो कह रहा हूँ इसकी जांच हो जाए। अशोक जी तो बाद में गए छुड़ाने के लिए, वो भी जेल में है इस समय। जो मारपीट में बचाव करने गए वो भी देख लीजिए, आपके सामने है, आपके कैमरामैन इधर भी देख लें, चोटिल है ये भी। क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे सर कि ये जो भी मामला हुआ है, इस मामला के पीछे सारी कमी हमको प्रधान जी से दिखाई दे रही है, क्योंकि इस गांव के प्रधान जी जो है समाजवादी से बिलोंग करते हैं, और इस गांव को आज से नहीं, काफी दिन से इस गांव में कभी एक मीटिंग पंचायत नहीं हुई पंचायत भवन पे। हम लोग भी निर्वाचित पंचायत के सदस्य हैं, लेकिन कभी बुलाया नहीं जाता है, मनमानी तरीके से काम करते हैं। वो तो अलग की बात है, लेकिन जो घटना हुई उसके बारे में क्या हुआ, क्या जानकारी आपको? ये घटना जानकारी हमको यही है कि मतलब शराब पी करके नशे में सब ये सब हुआ है, जो भी हुआ है। भूमिहार के बच्चों को भी शराब पिलाया गया, और भरको बच्चों को भी शराब पिलाया गया, बांटा गया। नशे में सब लोग थे, नाच कूद रहे थे उसमें। अब नशे में होता क्या है, अच्छा होता है, बुरा ही होता है। तो जो आगजनी हुई, पथराव हुआ, ये सब कहाँ? आगजनी तो ये जांच का विषय है। आगजनी कौन किया, कैसे आग लगी, वहाँ ट्रांसफार्मर भी है, शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, ढीला पत्थर डंडा चल रहा है, तार पे कहीं से आग छिटक सकती है, या फिर आग किसी ने जानबूझ के लगाया, तो किसने लगाया? कोई जानवर नहीं मरे, कुछ नुकसान नहीं हुआ, वहाँ पे टंकियां है वो नहीं जली, टंकी के अंदर का सामान जल गया, लोग बता रहे हैं पैसा जल गया। टंकी जली नहीं और सामान जल गया, पैसा जल गया। विचार करने का विषय है, तो सुनियोजित तरीके से हमको लगता है कि जानबूझ के आग लगाई गई, कि इस तरह से लगा करके समाज को जो बदनाम किया जाए। हमारा अगर मतलब एक समाज को टारगेट किया जा रहा है यहाँ पे। बिल्कुल भूमिहार समाज को टारगेट किया जा रहा है। हमारे विधायक जी भी आए, वो भी भूमिहारों से कोई पक्ष नहीं लिए हैं, कोई नहीं सुना है। सांसद जी आए थे, उनसे भी कोई सांत्वना नहीं मिली है इस पक्ष को, पीड़ित पक्ष को। अब बस एक पक्ष की लोग सुन रहे हैं, सुन के जा रहे हैं। तो आप लोग की बात कहीं सुनवाई नहीं हो रही? कोई सुनवाई नहीं हो रही, हम लोग भी परेशान हैं, दौड़ रहे हैं, लेकिन अब करें क्या? कुछ समझ में। अब योगी जी से हम लोग यही उम्मीद रख रहे हैं कि मतलब अगर उनकी सरकार है, वास्तव में वो संत हैं, तो निष्पक्ष जाँच गाँव की करवाएं, और प्रधान जी की जाँच जरूर करें, क्योंकि जब तक प्रधान नहीं सुधरेगा तब तक ये गाँव सुधरेगा नहीं। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने देखा कि किस तरह से लोग जो है बता रहे हैं कि गांव में जो मामला हुआ है इसकी जांच कराई जाए। बहरहाल योगी सरकार से ये लोग जांच की मांग कर रहे हैं। जांच होने के बाद पूरी तरह से पारदर्शी हो जाएगा कि आखिर पूरा मामला क्या रहा और कहां से इसका शुभारंभ हुआ, और कौन जो लोग निर्दोष जेल भेजे गए हैं उनको भी ये लोग छुड़ाने की मांग कर रहे हैं। आगे क्या होगा ये तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन योगी राज में इन लोगों को पूरी तरह से उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। इस वीडियो पे आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नई जगह पे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।